Hello everyone, my name is Chandan Singh and welcome to my channel. Guys, though this is a blog channel, however I am teaching English क्योंकि अब कहीं पर ब्लॉगिंग के लिए जा नहीं सकते हैं, सब कुछ नॉर्मल नहीं है, अभी भी बहुत जगह ऐसे है जहाँ आप जा नहीं सकते हैं, क्राउड में ठीक नहीं होगा, तो ब्लॉगिंग हो नहीं रही है, तो मैं वर्ड्स मीनिंग ही आपको सिखा रहा हूँ। तो आज तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं इंग्लिश चैनल के लिए ही शूट कर रहा हूँ वीडियो, मैं स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें दो वर्ड्स मुझे टकराए, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए, और इससे ये भी पता चलेगा कि जो फॉरेन कंट्री के जो न्यूज़पेपर है वो लोग किस तरह के वोकैब्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बेनिफिट होगा। तो चलिए गाइस देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये हेडलाइन है, तो इसमें मैं ये पढ़ के आपको सुनाता हूँ। ये न्यूज़पेपर का नाम है डेली मेल, ये यूके का है, यूनाइटेड किंगडम। डेली मेल आप सर्च कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि दे हैव गॉट अनफिनिश्ड बिजनेस। तो एक तो मुझे ये अनफिनिश्ड बिजनेस बड़ा अच्छा लगा, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, स्पोकन में भी कीजिए और रिटन इंग्लिश में भी कीजिए। अनफिनिश्ड बिजनेस, ठीक है। लव आइलैंड फैंस प्रिडिक्ट सीरीज 1 स्टार्स हना एंड जॉन विल रिकिंडल। तो एक तो रिकिंडल है, तो दो वर्ड्स मैंने चुने हैं आपके लिए, रिकिंडल रोमांस एज दे रीयूनाइट। रीयूनाइट तो सबको पता ही है, आफ्टर शी ब्लॉक्ड हिम फॉर 4 years। तो उनका देखिए ब्रिटिश वालों का हेडलाइन भी चलो समझ लेते हैं वो कैसे लिखते हैं। तो यहाँ देखिए कि दे हैव गॉट अनफिनिश्ड बिजनेस, ये तो पूरा का पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि दे हैव गॉट अनफिनिश्ड बिजनेस। क्या है ये मैं आपको सिखाऊंगा। फिर यहाँ लिखा है लव आइलैंड। एक्चुअली उनका एक शो होता है, लव आइलैंड एक शो होता है, जैसे कैसे बिग बॉस का शो होता है, तो लव आइलैंड में ही, लव आइलैंड में कुछ कपल्स जाते हैं, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, ऐसे कर करके कुछ कपल्स होंगे, उन्हें आई थिंक कितने हफ्ते रहने पड़ते हैं, कुछ उनका थीम है, तो उन्हें एक साथ समय गुजारना है, तो कुछ ऐसा प्रोग्राम है वो लव आइलैंड। तो यहाँ पर लिखा है कि लव आइलैंड के जो फैंस है प्रिडिक्ट आपको पता ही है कि भविष्यवाणी करना, कि सीरीज 1 स्टार्स, सीरीज 1 में सीरीज होगा ना लव आइलैंड का, सीरीज 1 सीरीज 2, तो सीरीज 1 के जो स्टार्स हैं हना एंड जॉन विल रिकिंडल रोमांस। अब मैं रिकिंडल समझाऊंगा। एज दे रीयूनाइट, रीयूनाइट का मतलब एकत्र हो जाना, फिर से एक हो जाना, जैसे कि वो एक हो जाते आफ्टर शी ब्लॉक्ड हिम फॉर 4 years, उसने उसको 4 साल के लिए ब्लॉक कर दिया था। तो मैं ये दो वर्ड्स आपको सिखाता हूँ, अनफिनिश्ड बिजनेस एंड रिकिंडल, ठीक है गाइस। चलिए इस तरह से बीच बीच में ऐसा भी लाता रहूंगा कि जो विदेशी लोग हैं वो कैसे वर्ड्स, उनके न्यूज़पेपर में कैसे वर्ड्स चलते हैं। चलिए गाइस देखते हैं। देखिए तो मैंने बना भी लिया है कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर वोकैबुलरी पार्ट 1, ये आपका 14 अक्टूबर 2020, इस तरीके से पार्ट 1 पार्ट 2 में लाऊंगा। देखिए पहला वर्ड है अनफिनिश्ड बिजनेस। अनफिनिश्ड बिजनेस का मतलब है कि वर्क दैट इज लेफ्ट इनकम्प्लीट। ऐसा काम है, मान लीजिए कि मेरे और आपके बीच अभी भी कुछ ऐसे काम है जो वो काम हुआ नहीं है, हम दोनों के बीच कोई डीलिंग चल रही, कोई काम चल रहा है, लेकिन अब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वर्क दैट इज लेफ्ट इनकम्प्लीट, वो काम पूरा नहीं हुआ है। प्रॉब्लम्स और फीलिंग्स दैट स्टिल नीड टू बी डेल्ट विद। अगर हमारे बीच कोई प्रॉब्लम है या कोई फीलिंग की बात है, अभी उस पर हमने काम नहीं किया, अभी हमने डील नहीं किया है, अभी भी वो डील होना बाकी है, यानी कि हमारे बीच एक अनफिनिश्ड बिजनेस है। तो आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे है कि यू एंड आई स्टिल हैव सम अनफिनिश्ड बिजनेस टुगेदर, यानी कि आपके और मेरे बीच अभी भी कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस बाकी हैं। तो अनफिनिश्ड बिजनेस का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे काम है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अभी वो क्लियर नहीं हुआ है, जिस पर हम डील करना चाह रहे थे वो अभी भी बाकी है, तो अनफिनिश्ड बिजनेस है। दे हैव गॉट सम अनफिनिश्ड बिजनेस, उसी न्यूज़पेपर में था कि दे हैव गॉट सम अनफिनिश्ड बिजनेस, यानी कि उन दोनों के बीच अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फीलिंग्स का चक्कर है जो अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो अभी भी कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है। तो समझ में आ गया आपके अनफिनिश्ड बिजनेस। तो आप स्पोकन इंग्लिश में भी इसका इस्तेमाल कीजिए और रिटन में भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों रिकिंडल। रिकिंडल बहुत अच्छा वर्ब है, आप स्पोकन में बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकिंडल का मतलब है कि टू मेक समवन हैव अ फीलिंग दैट दे हैड इन द पास्ट। टू मेक समवन हैव अ फीलिंग, किसी को ऐसा फीलिंग जगा देना दैट दे हैड इन द पास्ट, जो पास्ट में फीलिंग थी। मान लीजिए कि आप एक कपल हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो पहले आप में प्यार था, वो प्यार नहीं है, अब उस प्यार को फिर से जगाना है, फिर से सुलगाना है। तो फिर से जगाने के लिए, उसे फिर से सुलगाने के लिए वर्ड है रिकिंडल।
हालांकि फिजिकल भी आप किसी चीज़ को जला करके फिर से सुलगा सकते हैं, वहाँ भी रिकिंडल है। नहीं तो इस रोमांटिक वे में भी रिकिंडल का इस्तेमाल होता है। या गुस्से को रिकिंडल करना, कि फिर से गुस्सा जग जाए उसके अंदर, तो यार तू मेरे गुस्से को ना फिर से जगा रहा है। या मैं ना उस प्यार को, जो कभी प्यार था, उसे मैं फिर से जगाना चाहता हूँ, उसे मैं रिकिंडल करना चाहता हूँ। उस रोमांस को जो हमारे अंदर कभी था, हम उसे रिकिंडल करते हैं, उस रोमांस को जगाते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, तो इसका आप इस्तेमाल कीजिए। देखिए, वी आर पुटिंग सम एफर्ट्स टू रिकिंडल आवर रोमांस, यानी कि हम कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं, कुछ प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्या करने के लिए? टू रिकिंडल आवर रोमांस, हमारा जो रोमांस है, जो मर सा गया है, एक दूसरे के साथ होते हुए भी हम रोमांटिक नहीं, वो रोमांस खत्म हो गया है, चलो उसे फिर से जगाते हैं, कुछ ऐसे प्रयास करते हैं कि वो रोमांस फिर से रिकिंडल हो जाए, फिर से वो सुलग जाए, वो जग जाए। तो इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। योर एनी फर्दर कमेंट कैन रिकिंडल माई एंगर, अगर तुमने आगे कोई कमेंट किया ना, तो फिर वो मेरे गुस्से को ना फिर से सुलगा देगा, भड़का देगा। तो ऐसे भी आप गुस्से के लिए भी कह सकते हैं। तो प्यार हो, गुस्सा हो, नफरत हो, ये रिकिंडल हो सकता है, जो अब खत्म सा हो गया हो, डाई आउट हो गया हो, फिर से सुलग सकता है। इफ वी स्पेंड सम टाइम टुगेदर, अगर हम कुछ समय साथ बिताएं, वी कैन रिकिंडल आवर लव, हम अपने प्यार को फिर से जगा सकते हैं, फिर से सुलगा सकते हैं। समझ में आए? बहुत ही बेहतरीन वर्ड है, आई लव दिस वर्ड। सो गाइज, यही था, 2 वर्ड ही सही, बट कुछ तो आपको सीखने को मिला दोस्तों। तो कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको, और अगर मैं ऐसे भी कभी न्यूज़पेपर पढ़ूँ और कुछ टकराए तो डेफिनेटली मैं इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी लाता रहूँगा। जो भी कुछ ऐसा मुझे मिले जो शायद आपने ना सुना हो सकता है आपने रिकिंडल सुना हो, मुझे देख के तो लग रहा है कि सिंपल सा वर्ड है, बट मेरा ये मानना है कि जो ब्रिटिश वाले हैं, जो अमेरिकन्स लोग हैं, वो लोग जो यूज़ करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज उन्हीं की है, तो क्यों ना उन वर्ड्स को सिखाया जाए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आप रिकिंडल का ले लीजिए, ओके, इसका ले लीजिए, अनफिनिश्ड बिजनेस का, ओके। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। इसका आप इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, ओके। और एक लिस्ट बना लीजिए, मैं तो कहता हूँ लिस्ट बनाइए कि चलो भाई, हम ब्रिटिश न्यूज़पेपर के वर्ड्स भी रखेंगे अपने पास। एक कॉपी ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, उसमें आप नोट्स बनाइए, रखिए, इसका इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए बहुत मज़ा आएगा बोलने में। तो बस मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।